स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे आई एम स्टार्टिंग द सेकंड यूनिट ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन एंड देयर नेम इज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अब यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में कि जो हेल्थ केयर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वो हमारे सोसाइटी तक जो है किस सिस्टम के द्वारा पहुंचाया जाता है। ऐसे कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, कौन कौन से एजेंसियाज हैं जो कि वर्क करते हैं साथ मिलकर और उसके माध्यम से जो है हमारे पास जो है ये सारी चीज पहुंचते हैं। ओके, तो इससे पहले वाले जो लेक्चर थे वहां पर हम लोगों ने देखा था, जो फर्स्ट वाला चैप्टर था वहां पर देखा था हेल्थ क्या होता है, इलनेस क्या होता है, हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम क्या होता है, अलग अलग मॉडल्स के बारे में बात किया था और भी जो है इलनेस एंड इलनेस बिहेवियर के बारे में जो है हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का सिंपल सा नाम रहेगा, वो नाम रहेगा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। यहां पर जो है हम लोग जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, यहां पर क्या क्या चीज जो है देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है इसके अलग अलग टाइप के जो है टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए जो है सबसे फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और यहां पर हम लोग बात करते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले कहा गया कि जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HCDS। इसको याद रखना है कि HCDS का फुल फॉर्म होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ओके, अब यहां पर जो सबसे फर्स्ट लाइन आ रहा है वो कह रहा है कि द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम मींस HCDS इज द बैकबोन ऑफ सोसाइटी हेल्थ। ये जो है सोसाइटी का हेल्थ का बैकबोन है। बैकबोन का मतलब क्या होता है? ये जो है सोसाइटी के हेल्थ का रीढ़ का हड्डी है। यही जो है सोसाइटी के हेल्थ को जो है एक सीधापन प्रोवाइड करता है। जिस तरीके से एक इंसान होता है वो किस हिसाब से सीधा रहता है, अगर उसके पीठ में जो है बैकबोन नहीं रहेंगे तो वो अच्छे तरीके से सीधा नहीं रह पाएगा। तो उसके सीधा रहने के लिए जो है बैकबोन जरूरी होता है। इसलिए जो है सोसाइटी को हेल्दी रहने के लिए जो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि इट इंश्योर दैट एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू केयर फ्रॉम द बर्थ टू ओल्ड एज। एक इंसान जो है अपने जन्म से लेके अपने ओल्ड एज तक जो है हर एक हेल्थ सुविधाओं को जो है सही तरीके से एक्सेस करे, इसके लिए जो है ये जिम्मेदार होता है। ये इंश्योर करता है, ये सारे चीज का जो है समाधान करता है कि किस तरीके से एक इंसान जब वो जन्म लिया है उसके मृत्यु तक जो है सारे मेडिकल सुविधाओं को जो है सही तरीके से प्राप्त कर सके। ओके, अब सरकार के पास सारे चीजें हैं, सरकार के पास दवाई है, सरकार के पास डॉक्टर है, सरकार के पास जो है और सारे चीजें हैं, लेकिन अगर वो जो है तुम्हारे तक नहीं पहुंच पा रहा है, तुम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं रह जाता है। ओके, तो ये हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम जो होता है वो डिलीवरी करवाने में मदद करता है कि किस तरीके से हेल्थ केयर को जो है एक सिस्टम के अनुसार से जो है तुम्हारे तक जो है डिलीवर करवाए। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि ये रिप्रेजेंट करता है ए नेटवर्क ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसीज एंड रिसोर्सेस वर्किंग टुगेदर टू प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट डिजीजेस, ट्रीट इलनेसेस एंड प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन। अब यहां पर जो है बहुत अच्छे तरीके से तुमको बताया है। क्या बताया है? तो यहां पे कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट नेटवर्क ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी एंड रिसोर्सेस। ये जो है एक नेटवर्क है, ये एक जाल है। क्या चीज का जाल है? तो ये जाल है लोगों का, ये जाल है ऑर्गेनाइजेशन का, ये जाल है एजेंसियां का एंड ये जाल है रिसोर्सेस का। यहां पर चार चीज देखने को मिल रहे हैं, पीपल्स, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी एंड रिसोर्सेस, और ये चारों मिलकर के जो है वर्क करते हैं। क्या करते हैं? ये वर्किंग करते हैं टुगेदर टू प्रमोट हेल्थ। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, लोग हेल्दी रहे इस बात को प्रमोट करने के लिए, प्रिवेंट डिजीजेस, जो भी बीमारियां हैं उससे बचाव करने के लिए। नेक्स्ट कर रहा है ट्रीट इलनेसेस, मींस अगर इंसान जो है बीमार हो गया है, उसको किसी तरीके के डिजीजेस हो गए हैं तो उसको जो है यहां पर ट्रीटमेंट के लिए एंड प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन, मींस जो इंसान जो है क्रोनिक डिजीज से जो है वो ग्रसित है उसको सही तरीके से रिहेबिलिटेट करके जो है उसको फिर से समाज में जाके रखना है। ओके, तो यहां पर जो है कह रहा है कि एक नेटवर्क है पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी एंड रिसोर्सेस का, और ये साथ मिलकर काम करते हैं हेल्थ के प्रमोशन के लिए, प्रिवेंट करने के लिए डिजीजेस को, ट्रीट करने के लिए इलनेसेस को एंड प्रोवाइड करने के लिए रिहेबिलिटेशन को। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको जो है एक दो बार तुमको बताने का प्रयास किया। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट कर रहा है कि सिंपल एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, इसको फिल करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पे कहा गया इमेजिन करना एक सिटी के बारे में वेयर पीपल गेट सिक। अगर जो है एक सिटी में कोई लोग जो है बीमार होता है तो क्या होगा? अगर कोई इंसान को मान लेते हैं हार्ट अटैक आया,
ठीक है, मान लेते हैं उसको हार्ट अटैक आया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एन एम्बुलेंस रसेस देम टू ए हॉस्पिटल, एक एम्बुलेंस आएगा, उसको उठाएगा और पूरे अस्पताली से जो है जल्दी से जल्दी जो है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा। ये किसका काम है, ये काम है एम्बुलेंस का। अब हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। अब हॉस्पिटल के पहुंचने के बाद क्या होगा, नर्सेस, डॉक्टर एंड थेरेपिस्ट जो है वर्क एज ए टीम टू ट्रीट देम। अब जो भी नर्सेस हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी थेरेपिस्ट है, वो सब मिलकर के जो है वहां पे काम करेंगे ताकि वो इंसान को जो है बचाया जा सके। ओके, अब वो सारे चीज जो है यहां पर हो गए हैं। अब यहां पर नेक्स्ट होता है टेलीपैथ हेल्प व्हेन पेशेंट आर फार अवे। टेली हेल्थ का मतलब क्या होता है, टेली हेल्थ एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक इंसान जो है डॉक्टर से कंसल्टेट कर सकता है मोबाइल से। तो अगर जो है कोई इंसान जो है डॉक्टर से दूर है, मींस वहां पर अगल बगल में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, तो वो डायरेक्टली जो है फोन से बात कर सकता है, वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकता है कि एक पेशेंट है, उसको ऐसा ऐसा हुआ है, तो यहां पर किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है या फिर किस तरीके से फर्स्ट एड देना है, इसको बोलते हैं हम लोग टेली हेल्थ। ओके, अब यहां पे कह रहा है कि इफ रिकवरी इज स्लो, अगर जो है यहां पर रिकवरी स्लो हो रहा है उस पेशेंट का, तो नर्सिंग होम्स होते हैं जहां पर उसको रखा जाता है, होम केयर होते हैं जो कि जो है इस सब चीज का ध्यान रखता है। ओके, तो नर्सिंग होम के माध्यम से, होम केयर के माध्यम से जो है इसको ठीक किया जाता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम काम करता है। अगर बीमार पड़ गया तो एम्बुलेंस लेके जाएगा, ये भी आएगा किसमें, ये भी आएगा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। डॉक्टर नर्सेस जो भी होंगे वो सब आएंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। टेली हेल्थ जो होंगे ये भी इसी में आएंगे, और यहां पर नर्सिंग होम्स होंगे, होम केयर्स होंगे, ये सारे भी जो है इसी में आएंगे। ओके, अब यहां पे जो है सिंपल भाषा में एक लाइन कहा गया, दिस नेटवर्क ऑफ सर्विस इज इक्वल टू हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। और यही सारे जो नेटवर्क होते हैं जो सब मिलके काम कर रहा है, यहां पर एम्बुलेंस भी काम कर रहे हैं, यहां पर पीपल्स भी काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, ये सारे काम कर रहे हैं। यहां पर जो है नर्सिंग होम भी काम कर रहा है, होम केयर भी काम कर रहा है। तो ये सारे जो नेटवर्क ऑफ सर्विसेज हैं, इस सबको अगर मिलाया जाए तो यहां पर बोलेंगे दैट इज द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। और यहां पर मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि तुमको समझ में आए कि ये क्या होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कोर प्रिंसिपल ऑफ एचसीडीएस। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सिद्धांत। आखिर एचसीडीएस का सिद्धांत क्या है, तो यहां पे कहा गया वैल्यू ह्यूमन लाइफ एंड डिग्निटी। यहां पर जो है सबसे पहले जो है वैल्यू रखा गया ह्यूमन के लाइफ को, ह्यूमन के डिग्निटी को। इंसान का जो जीवन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां पे कहा गया सेकेंड जो यहां पर सिद्धांत है वो कह रहा है कि जो हेल्थ है उसको प्रमोट करना है, उसको रिस्टोर करना है और उसको मेंटेन करना है। मींस इंसान हेल्दी रहे उसके लिए हेल्थ एजुकेशन देना है। इंसान अगर बीमार हो गया है तो उसको रिस्टोर करके फिर से ठीक करना है, और उसके हेल्थ को मेंटेन करने का काम भी जो है एचसीडीएस का होता है। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर कह रहा है कि इंश्योर इक्वल एक्सेस टू हेल्थ सर्विस, सभी को जो है इक्वल एक्सेस मिल सके हेल्थ सर्विस के लिए, इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फोकस ऑन कम्युनिटी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। जो कम्युनिटी है, जो समाज है, उसका नीड्स क्या है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या मांगे वो रखता है, उसको कौन सी बीमारी है, कौन सी दवाइयां चाहिए, उन सभी का ध्यान को जो है फोकस में रखना, ये एचसीडीएस का काम होता है। और यहां पर कहा गया प्रोवाइड करता है कंटिन्यूम ऑफ केयर, मींस लगातार जो है केयर को प्रोवाइड करते रहना। यहां पर अगर हेल्दी है तो वहां पे हेल्थ एजुकेशन चाहिए ताकि वो बीमार ना हो, प्रिवेंशन चाहिए, और अगर बीमार पड़ गया है तो भी वहां पर जो ट्रीटमेंट चाहिए, और अगर क्रोनिक अवस्था में बीमार है तो वहां पर भी जो है हेल्थ का ख्याल रखा जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द पैलिएटिव केयर। अगर इंसान जो है क्रोनिक अवस्था में बीमार है, उसके पेन को रिड्यूस करने के लिए, उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए जो केयर होता है, इट इज कॉल्ड द पैलिएटिव केयर। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने देखा कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एचसीडीएस हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है की कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिवनेस, ये किस तरीके से जो है अच्छे तरीके से वर्क करे। यहां पर जो कौन कौन से की कंपोनेंट्स होते हैं, पहला होता है ह्यूमन रिसोर्सेस। जो इंसान होंगे जो कि जो है इस हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के पार्ट होंगे, वो कहलाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेस। तो ह्यूमन रिसोर्सेस में कौन आएंगे, यहां पर आएंगे डॉक्टर, नर्स, थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, जो भी लैब टेक्नीशियन है, ये
सारे यहां पर आएंगे। मटेरियल रिसोर्सेस यहां पर आते हैं सेकंड नंबर पे, इक्विपमेंट हो गया, मेडिसिन हो गया, जो भी वहां पर जो है औजार होते हैं वो सारे यहीं पर आएंगे। चाहे जो है यहां पर जितने भी थर्मोमीटर होते हैं, बीपी होते हैं, ये सारे क्या, ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये सारे यहीं पर हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है फिनेंशियल रिसोर्सेस। अब ये सारे लोग काम कर रहे हैं तो इसे पैसा भी तो देना होगा, तो इसके लिए फंड जारी होंगे, तो सरकार को जो है फंड की जरूरत होगी। यहां पर फंडिंग, यहां पर इंश्योरेंस जो होते हैं, ये सारे फिनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं। ओके, तो अगर पैसे नहीं रहेंगे, अगर सरकार पैसे नहीं खर्च करेंगे, तो ये अच्छे तरीके से, स्मूथली तरीके से नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमें जो है हॉस्पिटल वहां पर भी बनाना है जहां पर जो है बहुत कम लोग रहते हैं। गांव हो गया, बहुत ही छोटे छोटे जो है देहात हो गए, वहां पर भी जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, सीएससी हो गया, ये सारे खोलने होते ताकि जो है वहां पर भी मेडिकल सर्विस को प्रोवाइड किया जाए। और एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि जहां से भी लोग आ रहा है वो अच्छे तरीके से हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। वहां पे रोड होने चाहिए, वहां पे एम्बुलेंस होने चाहिए, वहां पे गाड़ियां होने चाहिए, ताकि लोग जो है सही तरीके से हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। तो क्या कहा गया यहां पे, तो यहां पे कहा गया इंश्योरिंग केयर रीचिंग एवरीवन। यहां पर इंश्योर करना है कि जो केयर है, जो हेल्थ केयर है, वो सभी तक जो है अच्छे तरीके से पहुंचे। एंड दैट्स ऑल आर द की कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिवनेस। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है डेफिनेशन। अब हम लोगों ने इतना सारा बात किया, लेकिन अब हमसे पूछा जाए कि ठीक है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का एक अच्छे तरीके से डेफिनेशन दो जिसको हम लोग रिमेंबर कर सके। तो यहां पे कहा गया, इट इज द एग्रीगेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, organization and the person responsible for the promotion of health, prevention of illness, detection and treatment of diseases and the rehabilitation of the patient। बहुत ही आसान है, तुमको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। तो यहां पे सिंपल सी बात कहा गया है, इट इज द एग्रीगेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सन का एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन का मतलब होता है एक समूह है, एक झुंड है जो रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस के लिए, इलनेस से बचाव के लिए, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अगर डिजीज हो गया है तो उसे सही तरीके से डायग्नोसिस करना है और उसका ट्रीटमेंट करना है। एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट, और जो पेशेंट बीमार हो चुका है, क्रोनिक अवस्था में पहुंच चुका है, उसको फिर से जो है रिहेबिलिटेट करके फिर से समाज में जाके रखना है। ओके, तो ये था डेफिनेशन, और यहां पर हम लोगों ने जो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को अच्छे तरीके से समझा और जाना। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते और हमें जो है देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और यहां पर देखने को मिल रहा है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। अब यहां पर हेल्थ फॉर ऑल जो एक टॉपिक है और जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है HFA। अब ये HFA क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो यहां पे कह रहा है कि द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 1977 सेट ए ग्लोबल टारगेट कॉल्ड हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000 इन कोलैबोरेशन विद द WHO। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHA 1977 को जो है एक ग्लोबल टारगेट को सेट करता है। क्या करता है? एक ग्लोबल टारगेट को सेट करता है, एक वैश्विक टारगेट को सेट करता है, और इसको बोलते हैं हेल्थ फॉर ऑल। और यहां पर कहता है कि 2000 तक जो है हर एक इंसान को हेल्दी रखना है, और ये एक ग्लोबल टारगेट होता है इन द कोलैबोरेशन विद द WHO। और ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है मिलके एक कोलैबोरेशन करता है। ओके, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है WHO के साथ जो है 1977 को मिलकर के जो है एक ग्लोबल टारगेट को सेट करता है, और उनका टारगेट होता है हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर ऑफ 2000। मीन 2000 तक जो है यहां पर सभी लोगों को जो है स्वस्थ करना है, हेल्दी करना है। अब इसका जो डेफिनेशन आता है वो कह रहा है कि अटेनमेंट ऑफ ए लेवल ऑफ हेल्थ दैट विल इनेबल एवरी इंडिविजुअल टू लीड ए सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। यहां पे कह रहा है कि अटेनमेंट ऑफ ए लेवल ऑफ हेल्थ, हर एक इंसान को जो है एक अटेनमेंट ऑफ लेवल ऑफ हेल्थ तक पहुंचना है, एक अच्छे तरीके के हेल्थ तक पहुंचना है। दैट विल एनेबल, जो एक इंसान को जो है इनेबल करेगा, एक इंसान को जो है सक्षम करेगा। किस लिए? एवरी इंडिविजुअल तो लीड ए सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, ताकि हर एक लोग जो है सोशली तरीके से एंड इकोनॉमिकली तरीके से जो है प्रोडक्टिव लाइफ को जी सके। अब जो है सोशली तरीके से क्या होता है कि इंसान अपने समाज में जब रहे तो अच्छे तरीके से रहे, सभी से बातें करे, सभी से जो है मेल मिला करके रहे। और यहां पर इकोनॉमिकली तरीके से कहते हैं कि वो अच्छे तरीके से कमा पाए, अपने आप का ध्यान रख पाए, एक न्यूट्रिशियस फूड को ले सके। जब इंसान जो है न्यूट्रिशियस फूड लेगा तो वहां पर उसे मनी की जरूरत होगी, और अगर जो है वो इकोनॉमिकली तरीके से अच्छा नहीं होगा वो न्यूट्रिशियस फूड को नहीं खा पाएगा।
ओके तो यहां पर जो इंसान को सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ होने के लिए जो है एक पार्टिकुलर लेवल ऑफ हेल्थ पाने के लिए जो है सबको सक्षम बनाना, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। ओके अब यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल। जो ये हेल्थ फॉर ऑल था, इसका गोल क्या था, इसका एम क्या था, आखिर यह करना क्या चाहता था। तो यहां पे कहा गया हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। एक इंसान का जो है हाईएस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है कि कितना मात्रा में वो हेल्दी हो सकता है, इंक्लूडिंग फिजिकल, चाहे वो फिजिकल मामले में हो, चाहे वो मेंटल मामले में हो, चाहे वो सोशल वेल बींग हो, एक अच्छे तरीके से जो है एक अच्छा नागरिक बन सके, मेंटली तरीके से, फिजिकली तरीके से, और अपने हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ तक जो है वो पहुंच सके। ये पहला गोल था किसका, हेल्थ फॉर ऑल का। ओके अब यहां पर कहा गया एवरी इंडिविजुअल टू बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड सोशली एक्टिव, और इसका जो सेकंड गोल था कि जितने भी इंसान हैं वो अच्छे तरीके से इकोनॉमिकली तरीके से प्रोडक्टिव हो, सभी लोग कमा सके और अपने देश का जो है जीडीपी बढ़ाने में जो है उसका योगदान हो। नेक्स्ट है सोशली एक्टिव हो, समाज में रहे तो सभी से जो है मिलजुल के रहे, सभी से बातें करे, सबके साथ जो है अच्छा रिलेशनशिप। ओके नेक्स्ट होता है रिमूव ऑब्स्टिकल टू हेल्थ। जो भी जो है हेल्थी होने में जो है जो भी कठिनाई आ रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उसको यहां से जो है हटाना है। तो पहला था अनएम्प्लॉयमेंट, जो यहां पर बेरोजगारी है उसको खत्म करना। इग्नोरेंस मींस लोग जो है अगर बीमार होते हैं तो उसको इग्नोर करते हैं, उसको यहां पर जो है दूर करना है। पुअर लिविंग कंडीशन, ऐसे इंसान जो कि अच्छे लिविंग कंडीशन में नहीं रहते हैं, उसके पास घर नहीं है, सही तरीके से सैनिटेशन नहीं है, उसको खत्म करना है। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन, जो है माल न्यूट्रिशन जो है बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है, मींस लोगों के पास जो है पैसे नहीं है कि सही तरीके से न्यूट्रिशियस फूड को ले सके। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वहां पे माल न्यूट्रिशन होते हैं, तो माल न्यूट्रिशन को भी जो है खत्म करना इसका गोल था। ओके अब नेक्स्ट यहां पर जो फोर्थ नंबर के गोल थे वो कह रहा है मेक हेल्थ केयर सर्विस एसेसिबल फॉर ऑल सिटीजन स्पेशली द वल्नरेबल। मींस यहां पर जो है हर एक लोगों तक जो है हेल्थ सर्विस को पहुंचाना है। हेल्थ केयर सर्विस एसेसिबल फॉर ऑल, हर एक लोगों को जो है हेल्थ केयर सर्विस पहुंच सके, चाहे वो कोई भी सिटीजन हो, और स्पेशली तरीके से उस लोगों तक भी जो कि वल्नरेबल हो, चाहे वो वल्नरेबल में आ जाएगा ओमेन, चाहे वहां पर आ जाएगा ओल्ड पीपल, चाहे वहां पर आ जाएगा वैसे लोग जो कि विकलांग हैं। ओके वहां तक भी जो है हेल्थ केयर सर्विस को पहुंचाने का जो गोल था वो सभी आते थे किसमें, हेल्थ फॉर ऑल में। और यही जो था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और डब्ल्यूएचओ जो है साथ मिलकर के जो है 1977 में जो है ये सारे चीज को जो है ग्लोबल टारगेट के रूप में बनाया था। ओके अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और यहां पे आता है स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल। अब हेल्थ फॉर ऑल तो बना लिया गया था, और इसको जो है अचीव करने के लिए जो है सारे जो है जो एम थे वो सारे को बना लिए गए थे, लेकिन अब यहां पे आता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी का मतलब होता है रणनीति, आखिर जो है इसको किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से इसको कंप्लीट किया जाए। तो यहां पर जो आता है सबसे पहले यहां पे कहा गया द अल्मा अटा डिक्लेरेशन। कौन कह रहा है यहां पे, द अल्मा अटा डिक्लेरेशन 1978 emphasize प्राइमरी हेल्थ केयर एज द की स्ट्रेटजी। अब यहां पर जो अल्मा अटा डिक्लेरेशन है वो 1978 में जो है प्राइमरी हेल्थ केयर को जो है यहां पर शुरुआत करता है, उसको एम्फसाइज करता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है यहां पे होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर यहां पे होना चाहिए एज द की स्ट्रेटजी। और यही जो था एक की स्ट्रेटजी था जिसके माध्यम से जो है हर एक लोगों तक जो है मेडिकल सुविधाएं पहुंचाए जा सकते थे। ओके अब यहां पे कहा गया 1981 में जो है डब्ल्यूएचओ डेवलप्ड एक ग्लोबल स्ट्रेटजी। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ग्लोबल स्ट्रेटजी का डेवलपमेंट करता है टू गाइड कंट्रीज, हर एक कंट्रीज को गाइड करने के लिए, विच कैन बी मॉडिफाइड टू मीट लोकल नीड्स, जिसके माध्यम से जो है वो चीजों को मॉडिफाई कर सके और लोकल नीड्स तक पहुंच सके। लोगों का लोकल नीड्स क्या है, कौन से पॉपुलेशन में जो है कौन सी बीमारियां फैली हुई है उसको जानने के लिए, वहां पे जो नीड्स है वहां पर वो चीज को पहुंचाने के लिए इस सब चीजों को मॉडिफाई करता है, और यहां पर जो एक ग्लोबल स्ट्रेटजी को बनाता है, वैश्विक रणनीति को बनाता है, जिसके माध्यम से जो है इस हेल्थ फॉर ऑल को जो है एक्सिव किया जाए। ओके अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ फॉर ऑल स्ट्रेटजी। तो जो हेल्थ फॉर ऑल स्ट्रेटजी थे उसके सारे प्रिंसिपल कौन थे इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला जो यहां पर प्रिंसिपल देखने को मिल रहा है उसका नाम है हेल्थ इज ए बेसिक राइट। हर एक इंडिविजुअल का जो हेल्थ है, जो उसके स्वास्थ्य है, वो उसका जो है फंडामेंटल राइट है। क्या कह रहा है यहां पे, एवरीवन हैज द राइट टू गुड हेल्थ एंड केयर। हर एक लोगों को जो है एक अच्छा जो है गुड हेल्थ होना चाहिए और उसको सही तरीके से केयर मिल सके,
सके वो उसका पहला राइट है। हेल्थ इज द बेसिक राइट, ये उसको देना ही चाहिए। ये कौन देगा? ये गवर्नमेंट देगा। ओके, तो हेल्थ जो है लोगों को सही तरीके से प्रदान करवाना ये गवर्नमेंट का काम है, एंड दैट इज द बेसिक राइट। नेक्स्ट यहां पर होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। हर एक लोगों को जो है यहां पर सही तरीके से पार्टिसिपेट करना है। ओके, तो यहां पे कहा गया कि पीपल शुड वर्क टुगेदर एंड टेक पार्ट इन हेल्थ केयर प्लानिंग एंड सर्विसेज। यहां पर जो सभी लोगों को साथ मिलकर काम करना है, और चाहे वो हेल्थ केयर प्लानिंग से हो चाहे वो सर्विसेज हो, वहां पर जो है सही तरीके से जाके हिस्सा लेना है। अब किस तरीके से हिस्सा लेना है? अगर हो सकता है कि पोलियो का अभियान चलाया गया है, तो सिर्फ पोलियो के अभियान चलाने से पोलियो नहीं मिटेगा। जहां पे सभी लोग जो है सामने आके पोलियो के ड्रॉप जो है बच्चे को पिलवाएंगे कि 2 बूंद जिंदगी के लिए, और इसके माध्यम से जो है लोगों की बीमारी धीरे धीरे दूर होंगे, और अब तक जो है पोलियो जो है पूरे तरीके से इरेडिकेट हो चुका है। ओके, तो यहां पे लोगों का जो है योगदान बहुत जरूरी होता है, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है रिड्यूस अनइक्वलिटी। अब यहां पर जो भी इनइक्वलिटी होती है हमारे समाज में, कोई अमीर है कोई गरीब है कोई जातिवाद है, ये सब नहीं होना चाहिए जब भी हेल्थ की बातें आती है। तो रिमूव द हेल्थ गैप, यहां पर जो भी हेल्थ गैप है उसको रिमूव करता है, चाहे वो रिच हो एंड पुअर हो, चाहे बिटवीन कंट्रीज हो। अमीर और गरीब के बीच में यहां पर भेदभाव नहीं रखना है। कोई अमीर देश है कोई गरीब देश है, तो वहां पर भी जो है इस तरीके के भेदभाव नहीं रखने हैं। सभी को इक्वल तरीके से जो है हेल्थ केयर ट्रीटमेंट मिल सके, अमीर को भी वही मिले, गरीब को भी जो है वही मिले, जो अमीर देश है उसको भी सही तरीके से मिले, जो गरीब देश है उसको भी जो है सही तरीके से मिले, उसका भी जो है ध्यान रखना है। इट इज द थर्ड प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है गवर्नमेंट ड्यूटी, और ये जो है गवर्नमेंट का ड्यूटी होना चाहिए कि गवर्नमेंट मस्ट केयर फॉर पीपल हेल्थ एंड प्रोवाइड सर्विसेज। यहां पर जो भी जो है उस देश के लोग हैं, उस देश के लोगों के हेल्थ के लिए जो है कौन जिम्मेदार होने चाहिए? वो जिम्मेदार होने चाहिए गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट का काम है कि उन सारे लोग का जो है सही तरीके से केयर किया जाए, सही तरीके से जो है स्वास्थ्य का जो है जो भी फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड करवाया जाए। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट वाला पॉइंट, वो है सेल्फ रिलायंसेस। यहां पे कह रहा है कि कंट्री शुड स्टैंड ऑन देयर ओन फॉर हेल्थ केयर नीड्स। जितने भी कंट्रीज हैं उसको अपने हाथों में जिम्मेदारी लेना होगा कि किस तरीके से अपने नागरिकों को, अपने प्रजा को जो है सही तरीके से हेल्थ केयर फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवाना है। तो हर एक कंट्रीज को जो है यहां पर जो है खड़े होने होंगे कि वहां पर के सारे लोग जो है अच्छे तरीके से हेल्दी हो सके। नेक्स्ट करा हेल्थ एजुकेशन, सभी को जो है हेल्थ एजुकेशन दिया जाए कि किस तरीके से जो है यहां पर प्रिवेंशन करना है डिजीज से, किस तरीके से रोकथाम करना है, किस तरीके से बचाव करना है। तो गिव करेक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन, जो भी करेक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना। तो एवरीवन फॉर बेटर हैबिट्स, सभी के पास जो एक बेटर हैबिट्स हो, बेटर आदतें हो, जिसके माध्यम से वो बीमार ना पड़े, एंड डिजीज प्रिवेंशन के लिए जो है सही तरीके से हेल्थ एजुकेशन होना अनिवार्य है। ओके, ये सारे चीज जो है सभी लोगों को प्रोवाइड होने चाहिए। नेक्स्ट है फेयर रिसोर्स शेयरिंग। यहां पर जो भी रिसोर्सेज जिसके पास हैं, अगर उसके पास ज्यादा है तो वो जो है अपने गरीब वालों के साथ जो है शेयर करे। तो यहां पे कहा गया कि शेयर हेल्थ रिसोर्सेज इक्वली, सभी तरीके से जो है हेल्थ रिसोर्सेज को जो है इक्वली तरीके से क्या करना है? शेयर करना है। गिविंग मोर टू दोज हु नीड इट मोस्ट, अगर किसी को जो है इसको बहुत ज्यादा मात्रा में किसी को जरूरत है तो वहां पर जाके उसके साथ जो है शेयर करना है। ओके, नेक्स्ट अब कह रहा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज द की, प्राइमरी हेल्थ केयर इज द सी। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे जहां पर जो है प्राइमरी हेल्थ केयर मिलता है वो जो है एक बेसिक की है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम लोग जो है छोटे छोटे गांव तक, छोटे छोटे शहर तक, छोटे छोटे मोहल्लों तक जो है हम लोग पहुंच सकते हैं। तो पीएचसी शुड बी द बेस ऑफ द हेल्थ सिस्टम, ये जो है हेल्थ सिस्टम का एक बेस है, एक प्लेटफॉर्म है, इजी एंड अफोर्डेबल फॉर ऑल, जिसको जो है हर एक आदमी जो है इजिली तरीके से वहां पर पहुंच सकता है, इजिली तरीके से उसको अफोर्डेबल कर सकता है बहुत ही कम प्राइस में, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है रेगुलेट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर कह रहा है कि यूज सिंपल टेक्नोलॉजी, और यहां पर जो भी सिंपल टेक्नोलॉजी है उसका मदद लेना है। तो यूज सिंपल एंड चीप टूल्स एंड फिट लोकल नीड्स, वैसे जो है सिंपल एंड चीप टूल्स का मदद लेना है जिसके माध्यम से जो है हम लोगों का इलाज करवा पाए और जो भी नीड्स है उसको फिट कर पाए।
ओके तो जो भी जरूरतें हैं, जो भी सिंपल टेक्नोलॉजी है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो मोबाइल है, जो भी एप्स है, उसके माध्यम से जो है लोगों तक जो है सही सुविधा को पहुंचाना। नेक्स्ट है डू हेल्थ रिसर्च। अब यहां पर जो है हेल्थ के रिसर्च को भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कोई नई बीमारी हो तो उसके बारे में जानना, उसके बारे में रिसर्च करना, क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है, इसके बारे में जो है हमें सही तरीके से जानकारी लेना। तो स्टडी करना है हेल्थ प्रॉब्लम्स को एंड यूज द रिजल्ट टू इंप्रूव केयर। और यहां पर जो भी रिजल्ट्स होते हैं, जो भी यहां पर रिसर्च सामने आता है, उसके हिसाब से जो है अपने केयर को इंप्रूव करना है। ओके तो ये सारे प्रिंसिपल थे जिसके बारे में हम लोगों ने यहां पर देखा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और हमें देखने को मिल रहा है फ्लो ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो जो हेल्थ केयर सर्विस होता है उसका फ्लो किस तरीके से होता है, हम लोग डायरेक्टली जो है एक साथ जो है किसी को ये सारे सर्विस नहीं दे सकते हैं। तो सर्विस किस किस फ्लो में जाता है, तो पहले यहां पे कहा गया द कंटिन्यूम ऑफ केयर फ्लो थ्रू डिफरेंट लेवल के माध्यम से जो है ये कंटिन्यूम ऑफ केयर जो है फ्लो करता है। पहला होता है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन का मतलब क्या होता है, हमें हेल्थ एजुकेशन देना है, हमें न्यूट्रिशन अवेयरनेस देना है, क्या खाना है, किस तरीके से खाना है, किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रखना है। दैट्स ऑल आर द कमिंग अंडर द हेल्थ प्रमोशन। ओके नेक्स्ट होता है डिजीज प्रिवेंशन। डिजीज के बचाव के लिए किसी को जो है यहां पर बीमारियां ना हो जाए उसके लिए वैक्सीनेशन देना, उसको हाइजीन कैंपेन करवाना, बताना कि किस तरीके से हाइजीन को मेंटेन किया जाता है, ये सारी चीज के बारे में जो है बताना, दैट इज कॉल्ड द डिजीज प्रिवेंशन। ओके नेक्स्ट आता है यहाँ पर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब हो सकता है कि किसी इंसान को जो है बीमारी हो गया है, तो जब बीमारी हो गया है तो वहां पर सही तरीके से डायग्नोसिस करवाना, उसका ट्रीटमेंट करवाना, मींस मेडिकल चेकअप करवाना, हॉस्पिटल केयर देना, ये सारे आएंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट होगा डिजीज मैनेजमेंट। अगर जो है उसको डिजीज हो गया है, अब वो क्रोनिक अवस्था ले चुका है, तो अब उसका मैनेजमेंट करना, उसका इलाज करना, ये भी जो है एक फ्लो में आएगा और ये भी जो है नेक्स्ट लेवल है, यहां पर क्रोनिक इलनेस केयर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन। मींस अगर जो है कोई इंसान जो है क्रोनिक अवस्था में है, क्रोनिक इलनेस में है, तो उसको सही तरीके से पुनर्वास करना, मींस सही तरीके से ठीक करके जो है फिर से सोसाइटी में जाके रखना, इसको बोलते हैं थेरेपी एंड रिकवरी। यहां पर थेरेपीज भी आते हैं, यहां के रिकवरी भी आते हैं, यहां पे मेंटल इलनेस भी आते हैं जिसका जो है यहां पर थेरेपी दिया जाता है। तो थेरेपी और रिकवरी आएंगे रिहेबिलिटेशन में। नेक्स्ट होता है पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर क्या होता है, कंफर्ट फॉर टर्मिनली इल पेशेंट। वैसे पेशेंट जो कि क्रोनिकली तरीके से जो है बीमार है, अब उसका डेथ होने वाला है, तो उस लोगों को भी जो है सही तरीके से केयर करना, उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करना ताकि वो आराम से जो है जा सके। इस सारे चीज जो है आते हैं पैलिएटिव केयर में। ओके अब लास्ट हम लोग चलते हैं और यहां पर जो है हम लोग जो है लास्टली जो है इसको समराइज करते हैं जितना हम लोगों ने पढ़ा। यहां पर सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि HCDS जो होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज ए नेटवर्क इंश्योर करता है इक्विटेबल, एसेसिएबल एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विस। मीन सभी को जो है समान रूप से जो है हेल्थ केयर सर्विस पहुंचे, सभी के पास जो है पहुंच सके, लोग जो है वहां तक जा सके, क्वालिटी केयर मिल सके, इन सारी चीज का जो है ध्यान रखना होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में। नेक्स्ट है हेल्थ फॉर ऑल जो होता है वो एम करता है अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। मींस पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचता है, पूरे वर्ल्ड के हेल्थ के ख्याल के बारे में सोचता है। एंड रिमूव बैरियर लाइक पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। और यहां पे जो भी बैरियर्स हैं जो कि जो है इंसान को हेल्दी होने से रोक रहा है, जैसे पॉवर्टी हो गया, गरीबी हो गया, इलिटरेसी हो गया, इस सभी को यहां पर खत्म करता है। नेक्स्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर इज द फाउंडेशन फॉर ए स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल हेल्थ केयर सिस्टम। एक जो है सस्टेनेबल हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम के लिए जो है प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस फोकस इज नीडेड ऑन प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च टू अचीव ए हेल्दी नेशन। अगर एक नेशन को हेल्दी होना है तो वहां पे कंटिन्यूअसली तरीके से जो है हमें डिजीज से प्रिवेंशन करना होगा, हमें उसका ट्रीटमेंट करना होगा, हमें जो है जो लोग बीमार हो चुके हैं उसको रिहेबिलिटेट करना होगा एंड सही तरीके से रिसर्च करना होगा कि जो भी नई बीमारियां हैं उसके बारे में हमें रिसर्च करने हैं, या फिर जो चल रहे बीमारियां उसको भी रिसर्च करके जो है सही तरीके से मैनेजमेंट को निकाला जाए। ओके तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में, ये क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन जो है यहां पर फॉलो किए जाते हैं। ओके तो आज का लेक्चर कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए, वो सारे को जो है नीचे कमेंट करना है और कमेंट जरूर करना है क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको जो है नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना है और जिसको जो है इसका जरूरत है। ओके और यहां पर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके थैंक यू।